स्वागत है आप सभी का। मैं मुख्तार अली आज लेके आया हूँ आप लोग के लिए क्लास 10 केमिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक केमिकल रिएक्शन का एक छोटा सा पार्ट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इजी तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक बार में याद रखेंगे, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए अब देखते हैं जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, देखिए वेरी सिंपल है। हम कैसे याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट। मान लो आप अपने पापा के साथ बैठे थे, आपके बरामदे पे बैठे थे। आप और पापा क्या कर रहे थे, बैठे थे यहाँ पे आराम से बैठे थे। क्या हुआ, आपके टीचर आके आपके घर पहुंच गए। यहाँ पे दो चेयर में, एक में आपके पापा बैठे हैं, एक में आप बैठे हो। जब टीचर यहाँ पे आ गए तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? अरे उठ के सब टीचर को बोलोगे ना कि सर बैठिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, टीचर बैठ गए, अब आप इधर आ गए, अलग सा हो गए, ये सर नो। तो सिंपल सा वही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसी को हटा के उसके जगह पे बैठ जाना। तो वहां पे अभी हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे एक एलिमेंट था ए, बी सी एक कंपाउंड था। जब ये दोनों का हम रिएक्शन करते हैं, ए जो है ये क्या कर रहा है, बी को धक्का मार के बोल रहा है तू चल हट। अब ये मिल गया किसके साथ, सी के साथ। बी को हटा दिया, बी अलग हो गया, ए सी का कंपाउंड बन गया, बी क्या हो गया, अलग हो गया। तो सिंपल सा हम अगर बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कोई भी एलिमेंट्स कंपाउंड से दूसरे एलिमेंट को हटा के नया कंपाउंड अपना बनाता है, वो रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। तो याद रखो, तो ये इसको क्यों हटाएगा, हटाएगा मतलब अगर कोई एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है। आप देखोगे क्लास में कोई कोई बच्चे होते हैं, आपके बैच में भी होंगे, कि सर मैं ये करूंगा, सर मैं ये करूंगा, वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो वैसे ही कुछ एलिमेंट्स हैं बहुत सारा ज्यादा एक्टिव है रिएक्शन के फील्ड में, वो बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। दीज आर कॉल्ड मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो अगर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटा के अपना कंपाउंड बनाता है, वो रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी देखते हैं डेफिनेशन क्या बोल रहा है। डेफिनेशन बोला ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, ये टर्म याद रखिए, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड बनाता है, वो रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसका एग्जांपल्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखते हैं इसका एग्जांपल्स क्या क्या आता है। जिंक मान लो Zn, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन क्या होगा, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे जिंक है, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों ना, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, उसको जानने के लिए हमारे पास एक सीरीज है, मतलब अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी, वो हम दिखाएंगे। पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन रिएक्टिव, कैसे हमको याद रखना है रिएक्टिव। तो अब ये जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके अपना बना लेगा कंपाउंड। जिंक सल्फेट प्लस कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन। समझ में आ गई नहीं? तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सीधा जिंक पहला वाला जो एलिमेंट्स रहता है उसको हटाएगा, अपना कंपाउंड बनाएगा। जैसे मान लो आयरन, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो ये क्या बनाएगा, बोलो यहाँ पे बोलो, कॉपर डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो बनाएगा FeSO4 प्लस प्लस क्या, कॉपर अलग हो जाएगा। ये सब नो, कॉपर अलग सा मिलेगा हमको। तो ये दोनों एग्जाम्पल है, ये दोनों आपका एनसीईआरटी के एक्टिविटी के अंदर आता है। हम अभी डिटेल्स में देखेंगे इसका क्या एक्टिविटी है, उसको क्या क्या पॉइंट्स हमको याद रखना है। तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप याद रखेंगे, पहला एलिमेंट जो होगा वो अगर लेस रिएक्टिव है, ये जो है उसको हटाएंगे, बोलेंगे चल हट, हमारा कंपाउंड बनेगा, इसको निकाल देंगे अलग सा, अपना कंपाउंड बनाएंगे। जैसे यहाँ पे जिंक सल्फेट बना, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आयरन नेल रिएक्शन आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, बनाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर अलग सा हमको मिलेगा। और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे लेड पीबी प्लस कॉपर क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं, तो ये लेड जो है ज्यादा रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज्यादा है। हम देखते कॉपर क्या करेगा, अलग सा हो जाएगा, बनाएगा लेड क्लोराइड।
प्लस कॉपर। तो अब बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप याद रखोगे कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटा के अपना कंपाउंड बनाएगा, और जो ये है वो अलग हो जाएगा, जो लेस रिएक्टिव है वो हमको अलग सा मिलेगा। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। सेम जिंक को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं क्या होगा, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, ये सर नो। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने से हमको मिल जाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2, क्योंकि जिंक का वैलेंसी 2 है, मिलेगा हाइड्रोजन गैस। अब हम देखते हैं इसका जो एक्टिविटी है उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, एक्टिविटी कैसे हमको याद रखना है। देखिए यहाँ पे जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी में बोल रहा है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, H2SO4 में अगर जिंक ऐड किया जाएगा तो रिएक्शन क्या होगा। इसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हम एक टेस्ट ट्यूब में H2SO4 लिए हैं, क्या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसमें अगर कुछ जिंक्स का ग्रेनुअल्स ऐड करते हैं, मतलब जिंक्स का छोटा छोटा पार्टिकल्स ऐड करते हैं, तो रिएक्शन जो होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्या रिएक्शन बना, जब सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक का ग्रेनुअल्स हमने डाला तो देखा गया, क्या देखा, देखिए बबलिंग सीन अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स, मतलब ये जो जिंक का ग्रेनुअल्स था इसके साइड में आपको छोटा छोटा क्या दिख रहा है, बबल्स दिखने लगे। बबल्स क्यों क्रिएट हुआ, मतलब गैस निकल रहा है। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन में हमको मिला कि गैस फॉर्म्ड, क्या बनता है, मतलब जब सल्फ्यूरिक एसिड में हम जिंक ऐड करेंगे कुछ गैस बनेगा। और क्या बन रहा है ना, देखिए, और हमने देखा कि टेम्परेचर ऑफ द टेस्ट ट्यूब इंक्रीज, मतलब ये थोड़ा गर्म सा दिखने लगेगा, गर्म लगने लगेगा, उसका मतलब हीट रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट निकल रहा है। तो जो रिएक्शन से हीट निकलता है उसको क्या बोलते हैं, बताए थे हम पहले, इसमें बोलो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक का रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, यानी हीट रिलीज होता है। और क्या हमने देखा ना, तो जिंक ग्रेनुअल्स स्लोली डिजॉल्व, ये क्या होगा, धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड में डिजॉल्व होने लगेगा। डिजॉल्व होने से कुछ गैसेस निकलेगा, जो गैस है वो कौन सा गैस निकलेगा, कौन सा, हाइड्रोजन गैस। उसका कैसे हम टेस्ट करेंगे, याद है हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या था, पप साउंड टेस्ट। जब हम जलते माचिस को टेस्ट ट्यूब के पास लेके आएंगे तो चिट 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 पप साउंड आने लगेगा। जब पप साउंड से गैस जलता है तो हम समझ जाएंगे वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो कोई भी एसिड, याद रखिए एसिड अगर मेटल से रिएक्शन करता है हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो अभी देखते हैं कि और क्या क्या पॉइंट हमको यहाँ पे याद रखना है। ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन। इस रिएक्शन में जो हमारा फाइनल क्या हुआ, रिएक्शन क्या बना, Zn प्लस H2SO4 बनेगा ZnSO4 प्लस H2 अलग हो जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। तो इसमें जो पॉइंट्स है उसको याद रखते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या क्या याद रखेंगे ना, जिंक डिस्प्लेस हाइड्रोजन टू फॉर्म जिंक सल्फेट। हमने क्या देखा, जो जिंक था हाइड्रोजन को धकेल दिया, अपना सल्फेट बनाया, तो जिंक डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन टू फॉर्म जिंक सल्फेट। और क्या देखे ना, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, वो कैसे कंफर्म होगा, कैसे कंफर्म होगा ना, इट इज कंफर्म बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, इट प्रोड्यूस ए पप साउंड। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं कि अगर हम बर्निंग माचिस लाएंगे वो पप साउंड क्रिएट करेगा। इससे हमको कंफर्म हो गया जो गैस रिलीज हो रहा है वो कौन सा है, हाइड्रोजन गैस है। और क्या है ना, हीट इज रिलीज, हमने देखा हीट रिलीज हो रहा है, तो मतलब ये लिखना है कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन क्या है, Zn प्लस H2SO4 गिव्स क्या देगा, ZnSO4 प्लस H2। सेम थिंग से जिंक का अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बनता है, रिएक्शन अगर पूछता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर जिंक में ऐड करेंगे क्या होगा, सेम थिंग्स होगा। याद रखो क्या बनेगा, Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फार्मूला क्या था HCl, क्या बनेगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, बनेगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। समझ में आया, अगर HCl पूछता है तो आप ये रिएक्शन बनाओगे। तो देखिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो बोल रहा है कि अगर कपर सल्फेट में आयरन नेल को हम डालेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कलर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम ये टेस्ट ट्यूब में कपर सल्फेट का सोल्यूशन लिए हैं, वहां पे एक आयरन का नेल, आयरन नेल मतलब क्या है, आपका खुद का नेल नहीं, जो कील होता है ना दीवार में पीटते हैं, कील आयरन का नेल दीवार में पीटने वाला, वो नेल अगर हम डालते हैं किसमें, कपर सल्फेट में। कपर सल्फेट में डालने से क्या होगा देखो, तो हमको पता है कि आयरन जो है कपर से ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव
सीरीज हम याद रखेंगे। तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बनेगा आयरन सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या था? ब्लू था। क्या था? ब्लू। तो ब्लू कॉपर सल्फेट में अगर हम आयरन नेल डालते हैं, कौन सा कलर बनेगा? लाइट ग्रीन। तो देखिए, जब आयरन को कॉपर सल्फेट में हम डालते हैं, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है, याद रखो, ब्लू से ग्रीन। आयरन नेल कॉपर सल्फेट आया मतलब ब्लू ग्रीन, याद रखना। क्योंकि जब आयरन कॉपर सल्फेट में ऐड होता है, ये कॉपर को हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा, बन जाएगा आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट कौन सा कलर? ग्रीन कलर का। ये कहां पढ़े थे? डिकम्पोजिशन में पढ़े थे। आयरन सल्फेट का डिकम्पोजिशन ग्रीन से व्हाइट बना था। तो आयरन सल्फेट जो है हमेशा ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन याद रखेंगे, Fe प्लस CuSO4 बनेगा FeSO4 प्लस Cu। कलर क्या था? कॉपर सल्फेट ब्लू कलर, आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का। तो व्हेन ए iron nail is added to blue copper sulfate solution, it turns into light green। कौन सा कलर बन जाएगा? लाइट ग्रीन। अच्छा, क्यों बना? ना फॉर्मेशन हो गया किसका? FeSO4 बन गया, आयरन सल्फेट बना, इसीलिए वो ग्रीन कलर में टर्न हो गया। तो ये सोल्यूशन जो है धीरे धीरे क्या दिखेगा? लाइट ग्रीन दिखने लगेगा। और क्या हो रहा है, हम और एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, आयरन नेल डेवलप्स ए ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर। तो जो आयरन नेल जो है, जो कील आपका था, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर सा दिखने लग गया, कोटिंग जैसे। किसके लिए? ना कॉपर। कॉपर का कलर कौन सा था? ब्राउन था। तो इसलिए आयरन नेल्स क्या होगा? ब्राउन कोटिंग दिखेगा। आयरन नेल धीरे धीरे डिजोल्व भी हो जाएगा। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। Fe प्लस CuSO4 बनेगा FeSO4 प्लस Cu। इसका अदर एग्जांपल्स भी हम याद रख सकते हैं। जैसे हम कॉपर सल्फेट में जिंक ऐड करेंगे, क्या होगा बोलो? सिंपल सा है, Zn प्लस CuSO4 बन जाएगा, क्या हट जाएगा? ये बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। तो ये जो है ऑल अबाउट क्या था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब सिंपली वो जो लेस रिएक्टिव है उसको हटाएगा, अपना कंपाउंड बनाएगा जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो इसका क्वेश्चन जो आएगा हम लास्ट में देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है इस एग्जाम में। अभी हमको क्या याद रखना है, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना पड़ेगा। उसका एक इजी ट्रिक हम बताएंगे, देखेंगे कौन एलिमेंट्स कितना ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? देखिए बच्चों, ये जो है एक्टिविटी सीरीज है। क्या एक्टिविटी सीरीज है? ना कौन कितना रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। यहाँ पे देखिए, ये है मोस्ट रिएक्टिव, मतलब ऊपर जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है, धीरे धीरे नीचे तक आएंगे तो क्या होगा? रिएक्टिविटी लेवल जो है वो कम होते होते आपका आएगा। जो लास्ट में है वो बहुत कम रिएक्टिव है, रिएक्शन नहीं करता है। जो टेबल के ऊपर, सीरीज के ऊपर है, वो मोस्ट रिएक्टिव है। अब बोलोगे सर आप तो इतना लिख डाले, हम इसको क्या याद रखें? कौन ज्यादा रिएक्टिव, कौन आगे है, कौन पीछे है, हमको रिएक्शन में कैसे इतना सारा याद रखेंगे? ये याद रखना जरूरी है। तो कैसे याद रखेंगे? बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बढ़िया सा ट्रिक आपके लिए लेके आया हूं। करीना जी और सैफ अली खान जो है, उन दोनों के मदद से हम इसको देखो कैसे इजी से याद रखेंगे कि कौन आगे आता है, कौन पीछे है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, बिल्कुल चिंता करने का मतलब, करीना ने कार मांगी, करीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी। करीना ने क्या मांगी? कार मांगी। सैफ अली भाई से कार मांगी, करीना ने कार मांगी। करीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी। आप सैफ भाई क्या दिए? अब देखते हैं सैफ भाई ने क्या दिए। फिर भी यहां पे फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अब करीना जी ने क्या मांगा था? अल्टो जेन फरारी। सैफ अली भाई ने क्या दे दिया? सिल्वर ऑडी दे दिया। बोलो सर वो कार मांगे, ये दिए, अब उनसे हमारा ये सीरीज का क्या लेना देना? अब देखिए क्या लेना देना है, कितना इजी से याद रखेंगे। पहले ये सेंटेंस याद रख लो, करीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। याद रहेगा? ओके। अब इसको सीरीज के साथ मैच करते हैं। करीना के से है, क्या है? के पोटासियम,
कौन है? पोटासियम। करीना ने, ने मतलब एन से सोडियम, Na सोडियम, करीना ने पोटासियम सोडियम। कार कैल्शियम, कार मांगी मतलब कैल्शियम, पोटासियम सोडियम कैल्शियम। मांगी मैग्नीशियम, मांगी Mg हो रहा है ना मैग्नीशियम। अल्टो एल्युमिनियम। जेन जिंक। फरारी मतलब आयरन Fe। फिर भी Pb लेड, फिर भी क्या है? Pb लेड। है हाइड्रोजन, फिर भी है हाइड्रोजन। क्यों? क्यों से क्या है? कॉपर Cu। क्यों से कॉपर याद रखें क्यों। मिली, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, मिली जो है हाइड्रोजन बोलो सर, यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं है Hg है मतलब मर्क्यूरी, तो मिली मतलब मर्क्यूरी, मिली मर्क्यूरी याद रखेंगे। क्या? सिल्वर का सिल्वर है, सिल्वर। ऑडी, ऑडी क्या है? Au गोल्ड। तो करीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली? सिल्वर ऑडी। तो इस हिसाब से आप याद कर लोगे। पढ़ रहा? ओके, वेरी गुड। अभी देखते हैं इसका रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस कहते हैं एग्जाम में आते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है? अच्छा, एक एक करके हमको बताओ क्या क्या है। बोला AgNO3 प्लस NaCl बना क्या? AgCl प्लस NaNO3। अच्छा, ये कौन सा है? कौन सा है? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हमको यहाँ पूछा है डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। यहाँ पे देखो Zn प्लस CuSO4 बना ZnSO4 प्लस Cu। अभी अभी पढ़े थे, याद आ रहा है। जिंक क्या क्या? इसको डिस्प्लेस कर दिया, धकेल दिया। ZnSO4 बनाया, कॉपर अलग। तो दिस इज द करेक्ट आंसर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब देखिए तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ रहा है क्वेश्चन में, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रैन्युल्स आर एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, व्हिच गैस इज इवॉल्व्ड and how can we test it, write the chemical balanced chemical equation। ये 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं बनाना है। अब याद करो क्या पढ़े थे, जिंक ग्रैन्युल्स एक्टिविटी में पढ़े थे। Zn क्या था? याद आ रहा है? Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2। गैस का बैलेंसिंग चेक करना है आपको। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। जिंक 1 है, जिंक, ठीक है। तो यह बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच गैस, कौन सा गैस निकल रहा है? कौन सा? हाइड्रोजन। टेस्ट क्या था? पॉप साउंड टेस्ट। अपने ध्यान से भी आंसर बनाएगा। ओके, थैंक यू। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिखिए, हम कमेंट्स में उसका रिप्लाई देंगे, नहीं तो और भी दूसरा वाला वीडियो बना देंगे। आप सब्सक्राइब करते रहिए, कहना मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है, मैं और भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू ऑल, जय हिंद।